बतन भाई, हसी करे पर पुर पर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिलगाने। ये भाई देवता कहने लगे, हम लोगों की ये बारात बर के युग में दूसरे के घर और दरबज्जे पे हंसी कराओगे? महाराज बढ़िया पग्गी पग्गी हाथी घोड़ा नहीं होंगे, दूल्हा की भौं भौं नहीं समरी होगी, टाई बाई नहीं, कटार बटार पर कटार की जगह सर्प लटक रहे महाराज, और धागे के जनेऊ की जगह सर्प, और कानों में कुंडल की जगह सर्प, गले में सर्प, और भैया पगड़ी मोर की जगह सर्प। ये क्या बात है महाराज? हे भाइयों, सारे देवता कहने लगे, हम लोगों की ये बारात बर के योग नहीं, क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे? ये देवता कह रहे, पराए नगर में पराए क्षेत्र में जाके क्या बारात की हंसी कराओगे? तब विष्णु भगवान की ये बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। अच्छा, कभी कभी बारातों में आपने देखा होगा, जैसे बोले लड़की अभी वहां से नहीं आई, कहां से? ब्यूटी पार्लर। बोले बारात को रोक दो, क्यों? बोले बारात कौन के लिए? लड़की नहीं है, ब्यूटी पार्लर 3 घंटा खड़ी है तो कुछ एक टोला इधर हो गया, एक टोला उधर हो गया, एक टोला पीछे एक रोड पे महाराज, और दूल्हा केवल अच्छा बाजे बजाए वाले में ढोल पीट रहे, टप 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 छाती पीटते पीटते थक जाते और सब क्या है? बोले अभी लड़की नहीं है। आ गई, चलो चलो। यही है ना, अब मन जीव को कम नहीं है, वो भले मां सांप सर्प नहीं है, लेकिन गति तो वैसी हो जाती है कभी कभी। हम तो महाराज 2 बारातों में गए अभी, तो विश्वास नहीं मानोगे। एक तो जाड़े का टाइम था, तो 1.5 घंटा वो गेहूं में पानी, सरसों में पानी, और बिल्कुल वो, और बोले कहा क्या वो लड़की नहीं है, लड़को बारात रुकी महाराज बिल्कुल नहर के किनारे, और ठंड लग रही, मर गए, कहां फंस गए? कब? हमारा रोटी की तो बात छोड़ो, दांत बज रहे हैं, सुदामा कैसी नाई अपने दांत टन 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 टन। 1.5 घंटा हो गया, फिर भी बारात के 4 5 6 दल बन गए, 4 टुकड़े की जगह 4, और कच्चू तो फिर हम नहीं माने, तो हमने चलो दरबज्जे के सामने के तो बैठ जाएंगे। भैया बाहर मत घुसना, बाहर बैठे रहे। बाहर भी बैठे बैठे देर हो गई महाराज, जगत हो रही है, बात तो ऐसे ही चल रही है, पहले ऐसे रहती अब ऐसे है महाराज। हे भाइयों, हम लोगों की ये बारात बर के युग नहीं, क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की ये बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग। अच्छा, जब बात नहीं बनती महाराज, भैया हटो अपने अपने स्वाद के। मन ही मन में समुसखाई, मन ही मन में समुसखाई, हर के व्यंग बचन नहीं जाई। अत प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, और भंगी पेरी सकल गन तेरे। महादेव जी, ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, माने बात सुनकर और देखकर मन में मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों की बुलवा लिया। बोले तुम भी बोले एक काम करो,
ये भगवान विष्णु ने जब ऐसी बात करे कि भैया अपने अपने अलग अलग समाज में बट जाओ, तो भगवान शंकर ने मुस्कुरा के कही एक काम करो, तुम इनके बीच मत जाओ, तुम मेरे साथ आओ, अपना समाज भी अलग कर दो। बोले मेरे जितने गण हैं, भृंगी को मिलकर कहा कि जितने गण इनके देवताओं के साथ है सबको बुलाओ मेरे साथ आओ। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद सजल शीस तिन नहाए, नाना वाहन नाना भेषा, से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। भगवान शंकर के आदेश पाने के बाद भगवान शंकर के जितने भी गण उन देवताओं की बारात में अलग अलग आनंद ले रहे थे, भृंगी द्वारा बुलाए जाने पर सभी भगवान शंकर के नजदीक आ गए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। भगवान शंकर के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर सिद्धियां अंधे लंगड़े लूले। भगवान शंकर अपने गणों को देख के खुद हंसने लगे, मुस्कुरा गए। कौन कैसे है वो? कौन कहीन विपल मुख काऊ, और बिन पद करे को बहुपद पाऊ, विपुल नैन को नैन विहीना, और इस पुष्ट को अत तक तन खीना। कोई बिना मुख का है। बबलू भैया, शिव जी की बारात कैसी है? अब तुम तो हमको ले नहीं गए थे बारात में, तुम तो बारात में नहीं गए, हम भी ऐसा ही कुछ कर लेते महाराज। अरे कुछ वैसे नहीं देखते बोले महाराज, तो कभी ऐसा लटका लेते तब भी दृष्टि पड़ जाती थी कौन जा रहा है। कोई बिना मुख का है। कथा में बात आती, भगवान शंकर की बारात कैसी है? कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है। भगवान शंकर की बारात का जो उच्चारण हो रहा है, तो कोई किसी के कई हाथ पैर नहीं है तो कई हाथ पैर भी, किसी के बहुत आंख है तो किसी के एक भी आंख नहीं। भगवान शंकर की बारात का हाल है जे मिजाज। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन तन खीन कोई अति पीन पावन, कोई अपवावन गति धरे, भूषण कराल कपाल करे सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअसर सुकाल मुख गन बेस अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जो निज मात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेशवान धारण किए, कोई भयंकर गहने पहने हुए तो कोई हाथ में कपाल लिए हुए, कोई बहुत से गहने तो कोई हाथ में कपाल, किसी मुर्दे का कपाल सर लिए हुए, और सबके सब शरीर से, शरीर में ताजा खून लपेटे, सबके सब अपने शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। भगवान शंकर की बारात, गधे कुत्ते सूगर और सियार, गधे कुत्ते सूगर और सियार, ये भगवान की बारात में है। अरे हंसते क्यों मेरे भाई? अरे ठाट लोग दे न तो भैया संग ले लेंगे भाई को। गिरधारियां बैठा देंगे हाथी पे।
बारात भगवान शंकर की बारात में कैसे है? कोई गधे पे सवार है, कोई कुत्ते पे सवार है, कोई सुगर पे सवार है, कोई सियार से, तो कोई उनके मुखड़े और गरों के अगणित वेश वाले कौन गिने जाए महाराज? बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमात है, उनका वर्णन कोई कर नहीं सकता। असंख्य योगी अरे नाचे गावे गीत सिया रामा रामा परम तरंगी भूत सबे, अरे देखत अति विपरीत सिया रामा रामा बोले वचन विचित्र विधि। अर्थात भूत प्रेत नाचते गाते, भगवान शंकर की बारात में भूत भी है। अभी हम कहते हैं भूत आ गया, तुम्हारी आवाज भूत से दूर भागो, लेकिन भगवान शंकर के अंग भूत है, संग भूत है। वे सब बड़े मनमोजी है। कैसे हैं? मनमोजी, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं, विभिन्न तरह की भाषाएं बोलते हैं। जस दूल्हे बस बनी बराता, जस दूल्हे बस बनी बराता, कौतुक विधि होए मग जाता। या हिमाचल नचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा वैसी बारात, बन गया मामला। जैसी दूल्हा भगवान शंकर की वैसी बारात। शांत रहे माता है, कथा को ध्यान से। अब वैसे ही बारात बन गई मार्ग में चलते हुए बात बात के कौतुक और तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल में ऐसी विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया। इधर हिमावन राजा ने बारात के स्वागत के लिए विशेष मंडप बनाया, सजावट अतुलनीय, अतुलनीय मैंने अतुलनीय सजावट की है राजा हिमावन। और बारात में दूल्हा और बाराती और देवता तो जी सब के किनारा। अच्छा, मैं एक उदाहरण दे दूं। आपकी बारात चढ़ रही हो और 2-3 दरुआ फंस जाए, तो वो दरुओं से सब बच के अलग भागते कि ये दरुआ स्वाद खराब कर देंगे पूरी बारात। अच्छा, उनको देखोगे महाराज, नाचने वाले तो नाच रहे हैं, लेकिन वो वैसे गाने टेढ़े हैं। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ तो भगवान शंकर की ऐसी अतुलनीय बारात और विचित्र बारात। देवताओं ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, भाई मैं इतना सुंदर रूप धारण करके और सुंदर रथ पर सवार, और सारे देवता अपने अपने रथ पर सवार और सब देवरानियों के साथ आए। बोले महाराज, ये भूत पिशाच को देख के हमारी देवरानियां डर जाएगी महाराज, कहीं ये भूत पिशाच हमारी देवरानियों पे झपटा न मार। महाराज सहल सकल जल जगमाई, लघु विशाल नहीं बरन सिराई। मन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब को लेब पटावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने भी वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमावन ने सबको लौटा दिया। हिमाचल पर्वत ने सबको लौटा दिया। छोटे बड़े पर्वत, नदी, नाले, समुद्र, सागर सबको लौटा। क्यों नहीं? बेटी की शादी जो हो, दूल्हा कौन है? भगवान शंकर, त्रिलोकीनाथ। बारात कैसी है? अजब और गजब। बारात कैसी है? अजब और गजब।
बारह काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित भर नारी। अरे गए सकल तुई नाच लगे गावे मंगल सहित स्नेहा। भगवान शंकर की बारात में वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करने वाले सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। अपनी स्त्रियों से माने एक चीज है ना, या कामदेव के भी शरीर था, लेकिन भगवान शंकर ने कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया। वो शरीर विहीन हो गया, माने शरीर से अलग। अब उसका शरीर कभी निर्मित नहीं होगा, वो हमेशा शरीर से दूर रहे। यहाँ पर सारे महाबन नदियां उन्होंने माने अपनी योग माया से माने मनुष्य रूप धारण कर सुंदर स्त्री पुरुष बने और पहुंच गए। अरे प्रथम ही गिरे बहु गए समराए जता जोगता ता सब चाहे पुर शोभा अब लोक सुहाई ला गए लघु बिरंचिन पुराई। हिमाचल ने अपने सबसे पहले ही बहुत से घर सजवा दिए सबके लिए रुकने के लिए। जैसे आज आप लाज बोर्डिंग अपनी बारात के लिए अलग जन्माशा दे देते हैं, अतिथियों के लिए आप अपने यथा अनुसार उनको रुकवाते हैं कि भाई हमारे अतिथि आएंगे, जहां रुकेंगे ये रुकेंगे, मेहमान जहां, दामाद जहां, साले सबरे जहां, और हमारे बुजुर्ग नातेदार यहाँ रुकेंगे। इस तरह की व्यवस्था तो हिमाचल ने जो व्यवस्था सबके लिए पहले कर यथा योग उन सब स्थानों में जहां लोग उतर गए थे। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना और चातुर्य भी तुच्छ लग गई। माने ब्रह्मा जी देखकर स्वयं अचंभित हो गए। यदि मैं भी ये रचना करता तो शायद नहीं करता। लघुलाग विधि निपुण लघुलाग विधि की निपुणता अब लोक पुर शोभा सही बन बाग खूब तड़ाग सरता सुबह सब सब क्यों कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोवई बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी भी अचंभित हो गए। राजा हिमाचल ने अपनी बारात के आगमनी के लिए, अतिथियों के आगमन के लिए इतनी सुंदरता का सजावट करवाया है कि स्वयं ब्रह्मा जी उस सजावट को देखकर निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगी। अपनी चतुराई ब्रह्मा जी भूल गए। वन बाग खुगे तालाब नदियां सभी सुंदर है। वन बाग खुगे तालाब नदियां सभी सुंदर थी, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण एवं ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही थी। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों को छवि को देखकर मुनियों को भी मन मोहित हो जाते थे। माने वहां की सुंदरता को देखकर महाराज मुनि मन भी विचलित हो रहे, मोहित हो रहे थे, आकर्षित हो रहे। जगदम्बा जय अवतरी सोपुर बन न जाए और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखे नित नूतन अधिकार। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, कथा को ध्यान से सुनना। जिस नगर में
अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है? आपके बालाजी धाम, बालाजी ने स्वयं अवतार लिया है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की अदाकारी, चित्रकारी का कोई बड़ा वर्णन कर सकता है? देवभूमि है जहाँ स्वयं भगवती और स्वयं उनके रुद्र अवतार, स्वयं हनुमान। आप कभी सपने में यहाँ देख सकते थे क्या कि ये फूल बगिया हरी भरी हो? आप देख सकते हैं जिस जंगल में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए बढ़ते जाते हैं, मन वृद्धि होती जाती है। बालाजी धाम में रिद्धि सिद्धि काम करते ये हमारी कभी कभी अज्ञानता हो जाती है कि इसको कोई मनुष्य चला रहा है। मनुष्य नहीं, इसको स्वयं परमात्मा चला रहा है, स्वयं जगदम्बा चला रही है, वो भी विराजमान। आप उधर जाते हैं तो वहां की सुंदरता को देख के आपकी आंखें, आपका मन अचंभित और एक अलग हो जाता है। भवानी के दर्शन करने के बाद आपका मन मोहित हो जाता है। जो भी आता है भगवती की उस अलौकिक अवलोकनीय उस छवि को देखने के पश्चात जीव मन अपने आप को धन्य मानता है। आप देख सकते हैं ये स्वरूप है जी। जी जी जय हो। क्या कर रहे हैं आप? इसको भी छोटा न माने, वो हिमावन है, वो पार्वती है, तो ये भी उनके स्वरूप और गैर विभिन्न अवतार है। और पार्वती के स्वरूप में स्वयं भगवती बैठी हुई है। यहाँ पर नोना था, सफेदा था, सफेदा नोना, वहां पर हरियाली हो गई, सुंदर वाटिका बन गई। आप जैसे भक्त संत, यहाँ की सुंदरता और यहाँ की संपत्ति अमूल्य हो गई, अमूल्य संपत्ति। तो महाराज, अरे पता नहीं है जहाँ हम